नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। तो आज सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम दिए हों, कुछ पेपर बाकी हों, 12th का एग्ज़ाम दिए हों, कुछ एग्ज़ाम्स उनके अभी रह गए हैं, यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम यानी किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में थे आपके जो एग्ज़ाम अभी नहीं हुए, उन सभी के अंदर ये सवाल है कि क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे तो कब होंगे, नया सेशन हमारा कब से स्टार्ट होगा। तो इस पर गवर्नमेंट ने जो अभी डिसीजन लिया है, यूजीसी आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ये लेटर है और मैं इसको पूरा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो पहले आप चीज़ों को पहले एक बार विशेष रूप से सुन लीजिए, फिर इसके बाद इस पर बात करते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स के अंदर ये सवाल है कि क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे, क्या हमें आगे प्रमोट किया जाएगा, एग्ज़ाम होंगे तो ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे। बहुत सारे सवाल हैं। आगे की जो एजुकेशन होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, कैसे कब से स्टार्ट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उस पर हम देखते हैं कि अभी यूजीसी ने जो कमेटी बनाई है, यूजीसी ने 2 कमेटी बनाई है और उन 2 कमेटी को ये रिपोर्ट सौंपना है और शायद इस वीक यानी कि ये लास्ट वीक, अभी जो पिछला हफ्ते था उसमें इन्होंने ये कमेटी का गठन हुआ और ये अपनी सिफारिशें, अपनी जो पूरा डिसीजन होगा, इसके बाद ये यूजीसी को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और यूजीसी इनके उस प्लानिंग को उसको देखकर अगर लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है तो उसको आगे जारी रखेगा। तो अभी आपको 2-3 दिन का वेट करना है और 2-3 दिन में ये बात आपके सामने आ जाएगी कि आगे का क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो एक बार हम देख लेते हैं इस लेटर को कि इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, द फर्स्ट कमेटी अंडर द चेयरपर्सन ऑफ प्रोफेसर R.C. कोहड, फॉर्मर मेंबर ऑफ यूजीसी एंड वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। तो इन्होंने इनके अंडर में जो कमेटी बनाई गई है, इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक इनटू द इशू रिलेटेड एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर। आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है पहली कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, क्योंकि आप देखिए जो कोरोना वायरस के चलते जो समस्या चल रही है, इसमें पहली जो चुनौती है कि कैसे लोगों को खाना पीना, गरीबों के कैसे रहने की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों में, मतलब उनको समस्या ना हो। दूसरी जो चुनौती है कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करके रखें, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सके, किन चीज़ों को खोला जाए जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव न पड़े। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक राष्ट्र का भविष्य, स्टूडेंट्स, उनकी सुरक्षा और उनके शैक्षणिक कल्याण को हम कैसे अच्छा करें ताकि ये जो स्थिति है उनके लिए इस स्थिति को भी हम अवसर बना सकें। तो देखिए, जो पहली कमेटी बनी है उसको ये जिम्मेदारी, और जो दूसरी कमेटी बनी है उसकी एक बार हम देख लेते हैं। जो सेकंड कमेटी है उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? Whereas the second committee under the chairperson of नागेश्वर राव, वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, तो उनसे ये पूछा, उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इशू रिलेटेड टू प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन। आप देख सकते हैं, यानी कि अभी जो हमारे सामने जो सब लोग ये कह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ों से स्टूडेंट्स क्या है परेशान हो चुके हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, मतलब ना तो उनका पढ़ने में मन लगता, कोई कुछ भी कह के जा रहा है। तो आपको क्लियर मैं बता दूं कि ये यूजीसी का लेटर है जो इन कमेटी को ये जिम्मेदारी 25 तारीख को दी गई है और इस वीक में उनकी रिपोर्ट आपके सामने होगी कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन इन दोनों कमेटी की जो अभी सिफारिश चल रही है उस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि इस कमेटी का जो आगे का जो निर्णय है वो ये होने वाला है कि आपके जो एग्ज़ाम, मुझे जैसा लग रहा है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, कि आपके जो एग्ज़ाम हैं ऑनलाइन करा पाना, क्या आप सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल होगा? रूरल एरियाज़ में बैठे हुए 50% स्टूडेंट्स के हाथ में स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वो तो बात संभव नहीं है। फिर कैसे होगा? तो एक
कुछ ना कुछ उपाय गवर्नमेंट करेगी। हो सकता है आपके सिलेबस को 50%, आपके एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसका 50% कम कर दे, आपके मार्क्स 50% कम कर दे, आपका जो एकेडमिक सेशन जो आपका इंटरनल है या इसको थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दे दे। इन सब पे बात की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन पूरा एग्ज़ाम कराना 100 नंबर का पेपर, और स्टूडेंट्स अभी जो स्कूल, जितनी भी स्कूल हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जो बात चल रही है, तो हम क्या ये सोच सकते हैं कि जितने भी टीचर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हों, टेक्नोलॉजी को लेकर अभी स्कूल एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और एक अवसर हमारे लिए ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर चलूँ तो हमारे लिए एक अवसर है कि इंडिया में आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें इस स्थिति में रहना पड़े जिस स्थिति में हम लोग आज हैं, तो हमें अब कंप्लीट तो नहीं लेकिन पार्सली हर चीज़ को हमें ऑनलाइन लेकर चलना चाहिए। कॉलेज का है, हम कह सकते हैं 25% सिलेबस हमें ऑनलाइन कराना चाहिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन कभी भी आए तो हम इतना ना घबराएं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर यूजीसी की जो कमेटी बनी है, इन पर विचार किया जाएगा और आपके सामने 2 से 2-3 दिन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कब आपका एग्ज़ाम, और भी जो एक न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह जो भी हैं मैं उनको भी आपको दिखा देता हूँ कि उन पर क्या बात हुई है। तो इसको देख लेते हैं। अभी ये 24 तारीख का न्यूज़पेपर था, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। तो इसमें जो बात कही गई, विश्वविद्यालयों में सितंबर से सत्र और जुलाई में परीक्षा लेने की सिफारिश कर रही है कमेटी जो यूजीसी ने बनाया है, और ये यूजीसी को ये रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि वैसे तो यूजीसी इन सिफारिशों को मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर सत्र को आगे बढ़ाना है तो केंद्र सरकार को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशन की डेट है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 15 अगस्त जो आपकी मेडिकल और 15 अगस्त इंजीनियरिंग और 31 को आपको मेडिकल का एडमिशन की लास्ट डेट थी। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जुलाई से पहले कोई भी एग्ज़ाम, अगर ये बात ऐसी कही गई कि कॉलेज के जो विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम है अगर ये जुलाई में लेना है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट 12th का एग्ज़ाम उससे पहले ही होगा। तो जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है हो सकता है 100 नंबर का नहीं, 80 नंबर का नहीं, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर का लेकर, और उसके बेस पर आपको या हो सकता है प्रमोट कर दिया जाए। अभी जो रिपोर्ट, ये भी मैंने देखा, एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी कि जो आपका एग्ज़ाम जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट जाने वाले हैं, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, उनके जहाँ तक चांस है प्रमोट कर दिए जाएँ, या छोटा सा कोई एग्ज़ाम लेकर ऑनलाइन मोड हो सकता है 10 नंबर 20 नंबर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उनका जो एडमिशन की डेट है वो अलग होगी, और फर्स्ट ईयर के एडमिशन की जो डेट है वो शायद सितंबर में है। तो ये जो यूजीसी की जो ये कमेटी बनी है, इनकी जब फाइनल रिपोर्ट आ जाए उस पर हम बात करेंगे। फिर अभी एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि स्कूलों में जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो कि अभी जितने भी स्कूल हैं उसमें सभी कुछ लोगों ने ये कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्यों इतना फीस क्यों, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, किसी ने ये याचिका दायर की थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्णबंदी के दौर में निजी स्कूलों को शिक्षण शुल्क नहीं लेने का निर्णय लेने से इनकार करते हुए ऑनलाइन पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं और इसके लिए शिक्षकों और कक्षाओं से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन मेहनत करना हमारे लिए एक चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे सामने जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं उनके फीलिंग्स को समझकर हमें पढ़ाना पड़ता है, ताकि उनका क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा तो हम इस बात को 2 से 3 बार रिपीट करें, क्योंकि हमारे सामने स्टूडेंट्स नहीं है कि उसके एक्सप्रेशन को हम देखें कि ये नहीं समझ पाया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और जहाँ तक अब जो है आगे की जो प्लानिंग होगी वो स्कूलों को ये गाइडलाइन ज़रूर मिलेगा कि आपको एजुकेशन का कम से कम नहीं तो 25% 50% सिलेबस ऑनलाइन मोड में आपको करवाना है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी समस्या आए तो हम इससे आसानी से निपट सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन, और जितने भी स्टूडेंट्स चाहे वो 12th में हों या 11th में हों या 12th के बाद आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए सोच रहे हों, चाहे वो आपका मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ जो एक टीम, व्हाट्सएप ग्रुप हमारी एक टीम ने बनाया है, जिसमें से मैनेट भोपाल से हैं ब्रजेश सर,
और आपके इंदौर से MBBS कर रहे हैं बिस्मोहन सर। कॉमर्स से मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स किया है। तो आपके लिए एक बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूरी टीम है, और आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक प्रॉपर ग्रुप बना दिया जाएगा, और आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन और जो भी हो सकता है वो सिलेबस के लिए कुछ PDFs भी आपको प्रोवाइड करवा दें ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।